औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम उस ज़ात पे जिसकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम उसके करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज़ एंड टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अकॉर्डिंग to the kinetic theory, the basic difference between solid, liquid and gas is due to। अब सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स आपने ध्यान के साथ लिए हैं तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग यही पढ़ा है कि यहाँ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं। और लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं और ये भी हमारे पास रैंडम मोशन में होते हैं। और गैसेस का अगर देखा जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत दूर दूर होते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी हमारे पास डील ही करती है मोमेंट से। तो चार टॉपिक पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। द डिफरेंस इन मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल, द साइज़ ऑफ पार्टिकल, द शेप ऑफ पार्टिकल। तो जब काइनेटिक थ्योरी आएगी तो वहाँ हमारे पास आ जाएगी मोमेंट। तो हमारे पास पॉइंट ए जो इसका ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। बहुत ही आसान, बहुत ईजी। हमने एवेपोरेशन वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो तो वहाँ हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एवेपोरेशन के। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन इंक्रीज़ करती जाएगी। अपॉन हीटिंग, जब आप हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। अब देखें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन तो डेफिनेटली हमारे पास सॉलिड में ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि सॉलिड में देखें मॉलिक्यूल्स बहुत ही तरतीब के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में करीब होंगे उतनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कूलिंग द वेपर ऑफ अ गैस। कूलिंग द वेपर ऑफ गैसेस, ये पहले मैं इसको रेज कर दूं ताकि ये जो है ना Cooling the vapor of some gases change them directly into solid state. This phenomena is called। आपको बेटा अगर याद हो तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही अच्छे से आसान करके मैंने आपको बताया था। जो हमारे पास ये टॉपिक है सॉलिड अगर हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। और अगर यही लिक्विड हमारे पास गैस में जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। अगर इसी गैस को दोबारा हम लिक्विड में करेंगे तो दैट इज़ कंडेंसेशन। और लिक्विड अगर दोबारा सॉलिड में जाएगा तो दैट इज़ फ्रीजिंग। अब हमारे पास लिक्विड को निकाल दें। अब जो दो ताल्लुक बचते हैं, सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो रहा है दैट इज़ सब्लिमेशन, और गैस लिक्विड को छोड़ के डायरेक्ट आ रही है सॉलिड के पास तो दैट इज़ डिपोजिशन। ये मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको लेक्चर करवाया था केमिस्ट्री ग्रेड 10 चैप्टर 14 सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट आप दोबारा जा सकते हैं इसमें और आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें कूलिंग ऑफ वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड। वेपर चेंज हो रहे हैं डायरेक्ट सॉलिड में। तो इसको यहाँ से अगर हम लोग देखें, वेपर्स are directly converting into solid. This is the process of deposition। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिपोजिशन पे क्लिक करना है। ये डिपोजिशन। अच्छा जी, 5 फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी। डेफिनेटली गैसियस मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास मोमेंट से होगी। तो मोमेंट हमारे पास गैसियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक थ्योरी हमने पूरी की पूरी पढ़ी है। अच्छा जी, अगला हमारे पास है जी 6 हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड।
एवपोरेशन का भी लेक्चर आप लोग अगर आपको याद नहीं है दोबारा आप पढ़ लें। एवपोरेशन का भी हमने पढ़ा था कि जब एवपोरेशन होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओवरकम कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, तो वो एस्केप कर जाते हैं लिक्विड की सरफेस से। तो डेफिनेटली जब स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज़ होगी, जितनी उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी कम होंगी उतनी ज़्यादा उनमें एवपोरेशन होगी। इट डिक्रीज़ विद इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही कम एवपोरेशन होगी, और जितनी ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक, विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट। अगेन हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन वाले रेट में, जब टॉपिक में जब उन्होंने कहा था कि कौन सी गैस फास्टर डिफ्यूज़ करेगी, स्पेशली हमने कंपैरिजन किया था HCl का और अमोनिया का। तो वहाँ हमने कहा था कि जो अमोनिया गैस है वो मूव फास्टर बिकॉज इट इज़ लाइटर देन HCl। अब लाइटर किस बेस पे कहा था, वो हमने इनके मोलर मैसेज कहे थे। अब यहाँ अगर मैं आपके मोलर मैसेज के थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो 35.5 हमारे पास मोलर मैस है क्लोरीन का और 1 हाइड्रोजन का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.5 इसका मोलर मैस है। SO2 हमारे पास आ जाता है 32 और O भी हमारे पास 32 आ जाएगा, क्योंकि वैसे इसका 16 है तो ये हमारे पास 2 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 इसका मोलर मैस ग्राम पर मोल में। H2S में अगर 32 हमारे पास हो सल्फ़र और 2 हाइड्रोजन के हैं एटम, तो हमारे पास इसका मोलर मैस आ जाएगा 34। कार्बन का C12 है और O हमारे पास है 16 और 16 32 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 44। क्वेश्चन उन्होंने किया है विच गैस विल डिफ्यूज़ फास्टेस्ट रेट, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सी गैस डिफ्यूज़ करेगी जो सबसे हल्की होगी, तो सबसे हल्की कौन सी है H2S। अगर यही क्वेश्चन ये कर देते हैं कि विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द लोएस्ट रेट, तो फिर हमारे पास जो सबसे भारी गैस है हम उसको क्लिक करते हैं, वो कौन सी है हमारे पास यहाँ SO2। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेटा मोलर मैसेज आप लोग फाइंड आउट करना सीखें। स्टाइकोमेट्री के जो चैप्टर 9th केमिस्ट्री का अपलोड हुआ है उसको देखें, शॉर्ट्स में देखें, वहाँ मैंने सब के एटॉमिक मैसेज डाल दी हैं। जब एटॉमिक मैस आपको आ जाएंगे तो मोलर मैस निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 8, द फेज चेंज ऑफ A एंड B इन द गैस टू लिक्विड हमारे पास जब जाएगी तो कौन सी होगी, वो भी हमने पढ़ी है कि वो हमारे पास होती है कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड वो हमारे पास होती है फ्रीजिंग। अगेन मैं आपको यहाँ से लेक्चर दोबारा बता देती हूँ जो हमने अपलोड किया था यहाँ, ये देखें, लिक्विड जब हमारे पास गैस में जा रहा है, सॉरी गैस जब लिक्विड में जा रही है तो वो हमारे पास है कंडेंसेशन। ये देखें यहाँ लिक्विड जब हमारे पास गैस में गया है तो वो हमारे पास कंडेंसेशन है, और दूसरा हमारे पास इन्होंने कौन सा दिया था, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड जाएगा तो वो हमारे पास होगा फ्रीजिंग। लिक्विड टू सॉलिड ये हमारे पास हो जाएगा फ्रीजिंग। तो पहला हमारे पास कंडेंसेशन और दूसरा फ्रीजिंग। ये भी अभी अगर आपको याद हो हमने जो हीटिंग कर्व पढ़ी थी, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड जो कर्व थी, और ये हमारे पास जो बैकवर्ड हमारे पास हीटिंग कर्व थी, तो वो हमने पढ़ी थी। पहले मेल्टिंग से एवोपरेशन में हम लोग गए थे और फिर कंडेंसेशन से दोबारा फ्रीजिंग में आ गए थे। अच्छा जी, इसको मैं बाकी रेस कर दूँ। अच्छा जी, अ स्टूडेंट नोटिस फ्रॉस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 AM एंड डिसअपेयरिंग बाय 8:30। विच फेज चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज द फ्रॉस्ट इनटू वाटर वेपर्स। अब बेटा यही टॉपिक अब इंतहाई गौर से आपने पढ़ना है। उसमें आप लोगों ने देखना है कि जो फेज चेंज है वो किस किस का बोला है। यहाँ इन्होंने हमें बोला है रिस्पॉन्सिबल फ्रॉस्ट होगा हमारे पास
सॉलिड, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू वाटर वेपर। सॉलिड को हम लोग कर देते हैं गैस। अब सॉलिड गैस में गया है विदाउट इंटर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो ये हमारे पास आ गया है सब्लिमेशन। और अगर गैस हमारे पास सॉलिड में जाएगी लिक्विड को स्किप करके, तो वो हमारे पास कौन सी होगी जी, डिपोजिशन। तो यहाँ तक हमारे एमसीक्यू सारे क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूँगी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन। कीप इन टच विद इजी लर्न, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर योर वीडियोज़। अगेन बेटा मैं आपको बोलूँगी, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड शॉर्ट्स सामने आते जाएंगे जो बाकी टीचर्स ने भी अपलोड किए हुए हैं, और आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।